बलूचिस्तान के इलाके खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक लजे के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनतुल खवारिज के ठिकानों को मुकम्मल तबाह किया। दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, गोला बारूद, एक मोटरसाइकिल, 2 गाड़ियां भी मिली हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। सदर सरदारी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर ममलिकत ने कहा, दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम यकसू और मुत्तहिद है। आबादी के लिहाज से सूबे बनने चाहिए। सिंध में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ जहाँ से सूबे की आवाज़ बुलंद हो रही है, हम उनके साथ हैं। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी के बानी ने ये आइन बनाया था। अगर नए सूबों की बात करना गद्दारी है तो इसको आइन से क्यों नहीं निकाला गया। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, यह तकसीम नहीं है, ज़िले इंतज़ामात पर गुफ्तगू है। हमने ये बात शुरू नहीं की। मुल्क चलाने वालों को इदराक हो गया है। मुल्क को बचाने का वाहिद रास्ता नए इंतज़ामी यूनिट बनाना है। हम मोहसिन नकवी और DGI SPR की सूबों के बयान की तायीद कर रहे हैं। फारूक सत्तार का कहना था कि जागीरदारों और वडेरों ने ही ये तासुर दिया कि सिंध की तकसीम हो रही है, जो बिल्कुल गलत है। यूनिट्स बनेंगे और वहाँ के वज़ीर आला उन्हें इलाकों से होंगे जो इंतज़ामिया बेहतर होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी आइन का आधा सच बोलकर अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आइन में नए सूबे बनाने का तरीका लिखा हुआ है। गली मोहल्लों में नफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। MKM का सूबा कार्ड दरअसल उनके सियासी दिवालियापन की आखिरी कोशिश है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का MKM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कादिर खान मुंदखिल ने कहा है कि सिंध में खून और आग का खेल खेलने वालों का सिंध के लिए फ़िक्रमंद होना क़यामत की निशानी है। सिंध की इस तकसीम के नाम पर किसी को आइन पर शब खून मारने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का ट्रांसपोर्टर्स से हड़ताल फौरी ख़त्म करने की अपील। कहा कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज बरामदात हैं, जिसकी तरसील में रुकावट मुल्क के साथ दुश्मनी है। ट्रांसपोर्टर्स पाकिस्तान के मुआशी मफाद के लिए हड़ताल ख़त्म करके मुज़ाकरात के ज़रिए अपने मुतालिबात का हल करवाएं। DG खान में सखी सरवल टोल प्लाजा के करीब ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। हादसा 2 तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिलों के वैन से टकराने के बायस पेश आया। बन्नू के इलाके टाउनशिप में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल शहीद। कांस्टेबल टाउनशिप पुलिस चौकी पर तैनात था। पेट्रोलियम नेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में आज गवर्नर हाउस के बाहर धरने का ऐलान। जमात इस्लामी का कहना है कि धरने का 15 रोज का शेड्यूल तैयार कर लिया। रेंजर्स और CTD की कराची के इलाके जेकब लाइन में कार्रवाई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक फितनल खवारिज के दहशतगर्द को गिरफ्तार करके असलहा और बारूद भी बरामद कर लिया गया। टंडोवाला यार्ड में लड़की की मौत का मुकदमा बाप और भाई के खिलाफ दर्ज। मुद्दई सब इंस्पेक्टर का कहना है कि मुल्जिमान ने छत पर ले जाकर तशद्दुद किया और गोलियां मारी। लड़की की लाश गुज़श्ता रोज जिना टाउन में घर से मिली थी। 3 रुकनी कमेटी वाक़े की मज़ीद तफ्तीश कर रही है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज तारीख में फॉर्म 47+ के नाम से याद रखे जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानात पर रद्द अमल। कहा, मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर तारीखी धांधली के जरिए खैराती मैंडेट हासिल किया है। अवाम ने 2024 की तरह 2026 में भी मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया। जाली मैंडेट के जरिए गैर कानूनी हुकूमत तो बनाई जा सकती है, अवाम में मकबूलियत और हकीकी अवामी हिमायत हासिल नहीं की जा सकती। नवाज शरीफ को पीपल्स पार्टी से शिकवा करने से पहले देखना चाहिए कि
आज़ाद कश्मीर में मौजूदा हालात किस तरह पैदा हुए। शर्जील मेमन ने यह भी कहा कि मरियम नवाज की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का मवाजना करना दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी ने जहां आवाम का मैंडेट तस्लीम किया, वहां इंतखाबी अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात पर अपने मौक़िफ़ का इजहार भी किया। जमहूरियत के नाम पर धांधली या अवामी मैंडेट पर असरअंदाज होने को कबूल नहीं किया जा सकता। किससे इंतखाबी अमल पर संजीदा सवालात उठें तो उन्हें शफाफ और गैर जानिबदार तरीके से हल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुक़्तदरा ने अभी तक हुकूमत से सूबों के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं की, ना ही ये मामला अभी तक काबीना या पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सना का कहना था कि जो वफाकी वज़रा नए सूबों का क़याम चाहते हैं वो कोई फार्मूला तहरीरी शक्ल में सामने रखें। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग के 2 हलकों में 23 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बाग LA-16 पर नूर लीग के सरदार मीर अकबर खान और LA-15 पर पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर कामयाब करार पाए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने LA-14 बाग से अवामी दस्तोबाजू के साजिद इकबाल और LA-17 हवेली से पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौड़ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैरपुर में PS-30 की खाली नशस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज़। हल्के में इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल। नशस्त पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली नईम खदल के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के असफंदियार खदल समेत 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस्लामाबाद में गैर कानूनी असलहा और असलहे की नुमाइश के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक 379 अफराद गिरफ्तार, 373 मुकदमात दर्ज। मुलजमान से 29 क्लाशिनकोफ़ें, 18 राइफलें, 318 पिस्तौलें और दीगर हथियार बरामद किए गए। अमरीका ईरान जंग खात्मे में मुअस्सर सिफारतकारी में नाकामी पर खलीजी इत्तेहादी ममालिक सदर ट्रंप से मायूस होने लगे। कई ममालिक ने अपनी सरजमीन पर अमरीकी फ़ौजी अड्डों की मेज़बानी जारी रखने या न रखने पर भी गौर शुरू कर दिया। अरब, मगरबी और अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ओहदेदारों का कहना है कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन की हुकूमतें अब ट्रंप इंतज़ामिया के तर्ज़ अमल पर नाराज़ी और बेचैनी का शिकार हैं। एक मगरबी ओहदेदार का कहना है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का दिफाई मुआहिदा भी ट्रंप के लिए वाज़ेह इशारा है कि खलीजी ममालिक अब दिफाई सिक्योरिटी के लिए सिर्फ अमरीका पर इन्हिसार नहीं करना चाहते। और बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर तारीखी कामयाबी। डॉर्बिन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से हरा दिया। बांग्लादेश ने 57 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल करके ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट मैच जीत लिया। 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी। मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स में 198, दूसरी इनिंग्स में 284 रन बना सकी। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 426 रन बनाए।